ओके, द लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम लोग फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीफ, मेसोफिल टिश्यूज, और फाइनली आज हम लोग अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर एक बार उसका देखेंगे और कहाँ पर फाइनली जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो डायग्राम हमने इसलिए भी बना के नहीं रखा है क्योंकि मैंने कहा है कि आप जब डायग्राम साथ में बनाएंगे तो आप समझ पाएंगे और आप उसे जल्दी आप बना सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो हम लोग को पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ग्रीन प्लास्टिड है। हम लोग यहाँ पे ग्रीन प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, नॉट क्रोमोप्लास्ट, नॉट लिपोप्लास्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम लोगों को पता है कि दिस इज मोर और लेस साउथ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ होता है और इसका जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो दोनों ही स्मूथ होता है। स्मूथ मीन्स कि इसमें किसी तरह का कोई डिपोजिशन उसके सरफेस पे नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, दो कैविटी है, द ल्यूमन्स। कैविटी को ही ल्यूमेन कहते हैं। कैविटी इज फिल्ड अप विद द फ्लूइड मटेरियल। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं कि देख सेल्स में कोई भी ल्यूमेन अगर किसी फ्लूइड मटेरियल से भरा होता है तो जनरली हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन चूंकि इसका मैट्रिक्स जो है कुछ स्पेशल एंजाइम्स इसमें पाया जाता है इसलिए इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। इसके फ्लूइड मटेरियल को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। एक चीज और देख लें, दिस वन इज द एक्सटर्नल या फिर इसको आउटर लेयर कहें, आउटर लेयर, और दिस वन इज इनर लेयर, दिस वन इज इनर लेयर। अब इसी स्ट्रोमा में, इसी फ्लूइड मटेरियल में हमारा एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स है। आप इसको देखिए, ये ऐसे ही होता है और चूंकि हम लोग रफ डायग्राम इसका एक देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से ये। सो दिस वन, और ये इंटरकनेक्टेड भी होता है, ये इंटरकनेक्टेड होता है। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं ग्राना, ग्राना। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। चूंकि ये थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर है तो इसे लैमेली कहते हैं, और चूंकि ये लैमेली दिस इज फ्लोटेड इन द स्ट्रोमा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का आ जाता है ये, अब इसका ग्राना का स्ट्रक्चर्स देखेंगे। जो फ्लूइड मटेरियल है हमने कह दिया कि इसमें कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो स्पेशली फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं, इसलिए हम लोग उसको स्ट्रोमा कहें। ये ग्राना, ग्राना का भी स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे। व्हाट इज ग्राना? सो ग्राना इज द प्लूरल वर्ड। इसका सिंगुलर वर्ड जो है उसे हम लोग कहते हैं ग्रैनम, ग्रैनम। यानी कि अगर सिर्फ हम लोग सिर्फ इसे ले लें, एक इस स्ट्रक्चर्स को ले लें तो ये इसको कहेंगे ग्रैनम, लेकिन इस तरह का बहुत सारा न्यूमरस स्ट्रक्चर्स जो है वो इस मैट्रिक्स में फ्लोट कर रहा होता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं ग्राना। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्राना? तो ग्राना जो है हम लोग कहेंगे कि ग्राना इज मेड अप ऑफ द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड। जिस तरह से आप 5 रुपीज के कॉइन्स को लें और कई 5 रुपीज को के कॉइन को आप प्लेस वन अबव द अनदर एंड मेक अ स्टैक। आप उसको इस तरह से देखें कि सपोज ये एक स्टैक है, सॉरी ये एक थैलाकॉइड है, यानी कि ये सिंगल वन, ये सिंगल जो है ये थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड। और 20 से 25 थैलाकॉइड मिलकर एक स्टैक बनाते हैं, और जब वो 20 से 25 स्टैक मिल जाते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं कि दिस इज द ग्रैनम, तब जाकर ये ग्रैनम बनता है। फिर से देख लें कि ग्रैनम इज दिस ग्रैनम, द सिंगल वन इज मेड अप ऑफ द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड। द थैलाकॉइड इज अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक के ऊपर एक करके वो रखा हुआ है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि गोडाउन्स में बोरियां जो रखी होती हैं एक के ऊपर एक, और उसको हम लोग स्टैक कहेंगे, ठीक उसी तरह का ये एक स्टैक है। और जब ये स्टैक ये कंप्लीट हो जाता है, एक स्टैक में कम से कम 20 से 25 जो है वो थैलाकॉइड होंगे, और इस स्टैक को हम लोग कहते हैं ग्रैनम। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस इस स्ट्रोमा और इस ग्रैनम में होता है, इस ग्राना में होता है।
फिर हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़े कि ग्रैनम में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो हम लोग आएंगे थाइलाकॉइड में। फिर थाइलाकॉइड में कहाँ होता है, तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन जो फाइनल फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इसका इतना डिटेल सब लोग को अभी नहीं पढ़ना है, तो और भी अगर हम लोग देखेंगे इंटरनली जाकर, तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है, इसी मेम्ब्रेन में ये क्लोरोफिल पाया जाता है। जहाँ पे क्लोरोफिल होगा फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगा। आप याद करो फिर से पैलिसेड सेल, आप याद करो ये पैलिसेड सेल में ये क्लोरोप्लास्ट था। एक्चुअली हम लोग इसी एक क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे निकाल कर देख रहे हैं। फिर इस क्लोरोप्लास्ट में हमने क्या देखे, बहुत सारा ग्राना था, तो उस बहुत सारे ग्राना में से एक ग्रानम को हम लोग निकाल लिए। फिर हम लोग ने देखा कि ये ग्रानम जो है वो कई थाइलाकॉइड से मिलकर बना हुआ है, तो आप उसमें से एक थाइलाकॉइड जो है वो आपने निकाल लिया। फिर जो है आप चूंकि आपको सिर्फ अभी इतना ही जानना है कि ये थाइलाकॉइड चूंकि डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तो इसी डबल मेम्ब्रेन में वो पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जहाँ होगा फोटोसिंथेसिस वहीं पर होगा। तो ये था द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स the happening or the stepwise process, the chemical process which is involved in photosynthesis, that is the mechanism of photosynthesis. तो ये mechanism of photosynthesis कहाँ हो रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। Okay, so this mechanism is completed into two steps. That is, the first one is called light phase. Light फेस कहें या फिर इसको लाइट रिएक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, दोनों सही है। फिर इसको एक और हम लोग कहते हैं कि दिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। द सेकेंड वन इज डार्क फेज या फिर डार्क रिएक्शन या फिर इसे कहेंगे हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को ही समझ लें कि क्यों हम इसे लाइट फेज कह रहे हैं और क्यों इसे डार्क फेज कह रहे हैं। तो लाइट फेज, तो इसे समझ में आ रहा है कि ये लाइट में हो रहा होगा या फिर इसे लाइट की जरूरत होगी। और जस्ट अपोजिट डार्क फेज, यानी कि वो डार्क में हो रहा होगा, उसे लाइट की जरूरत नहीं होगी या उसे लाइट नहीं चाहिए होगी। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करना है। ये तो क्लियर है, ये अपने टर्म से ही क्लियर है कि दिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इस प्रोसेस को होने के लिए, इस रिएक्शंस को होने के लिए लाइट का होना जरूरी है। अगर लाइट नहीं होता है तो ये रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट, ये लाइट पर डिपेंड है। लेकिन डार्क रिएक्शन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो डार्क में ही होगा। अगर लाइट भी होगा तो भी वो होगा, डार्क होगा तो भी वो होगा, यानी कि वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग कह सकते हैं कि इट हैपेंस और इट अकर्स इन ग्राना। अब एक चीज और हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये ग्राना में होता है। अभी हम लोगों ने देखा इसके साइट ऑफ स्ट्रक्चर्स में कि ग्राना में फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा था, थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल था। और हम लोगों ने पहले पढ़ा, रिक्वायरमेंट्स में हम लोग पढ़ा था, जो रॉ मटेरियल जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि रॉ मटेरियल में जो क्लोरोफिल था वो लाइट को ट्रैप कर रहा था, सोलर एनर्जी को वो ट्रैप कर रहा था। तो इसका मतलब है ये भी हम इसको मैच कर सकते हैं, जैसे अगर भूल जाए कि कहाँ पर क्या होता है तो आप इस लॉजिक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि क्लोरोफिल इस ग्राना में मौजूद है और क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ट्रैप करता था। दैट मीन्स कि ये लाइट फेज में ही होगा या लाइट फेज ग्राना में होगा। या यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इन विच प्लेस द लाइट फेज और लाइट रिएक्शन ऑकर्स, सो दैट इज ग्राना। और ये जो है इट हैपेंस इन स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में होता है। ओके, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड फर्दर इन 3 स्टेप्स, 3 or 4 स्टेप्स। तो इसके आगे के प्रोसेस को देखेंगे हम लोग। लाइट फेज इज कंप्लीटेड इनटू, द फर्स्ट वन इज
photophosphorylations, sorry, photolysis, photolysis of water, photolysis of water। पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर को ही हम लोग देख लें, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। फोटोलिसिस, लिसिस मींस समवेयर इट इज प्रोनाउंस्ड एज लाइसिस। तो फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस, सो लाइसिस मींस टू ब्रेक डाउन, टूटना, तोड़ना, एंड फोटो हम लोग पहले जान चुके हैं, दिस इज द फोटोन, मींस द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बाय द हेल्प ऑफ दिस सनलाइट और द सोलर एनर्जी। अगर यहाँ पर होता है थर्मोलिसिस ऑफ वाटर, हम लोग जानते हैं कि वो टेम्परेचर की वजह से जब वाटर मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे तो दैट इज अ थर्मोलिसिस होगा। और यहाँ पे फोटोलिसिस है, मींस कि वो सनलाइट के जरिए, सोलर एनर्जी के जरिए जब वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, दैट इज अ फोटोलिसिस। तो ये फोटोलिसिस कब होगा, हम लोग एक स्टेप देख लें पहले ही, कि हम लोग को पता है कि क्लोरोफिल एब्सॉर्ब्स और ट्रैप द सोलर एनर्जी। जब वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, उसके पास एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, दैट बिकम्स एक्साइटेड, और उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इसका ब्रेकडाउन होता है। सो कुछ इस तरह से है ये, the 4H2O, this is broken down। ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रैप किया हुआ है, ये आयंस के फॉर्म में था, अभी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो गया। ओके, एंड दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। हम लोग जो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने ये क्वेश्चन राइज किया था जब आप लोगों को रॉ मटेरियल आप जब देख रहे थे, कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है। हम लोग देखते हैं कि बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकल रहा होता है। तो ऑक्सीजन का सोर्स फोटोसिंथेसिस में क्या है, वहाँ पे हमने कहा था कि ये कंफ्यूजन है कि CO2 से ऑक्सीजन निकल रहा होगा या फिर वाटर से। ये देखिए यहाँ पे इमिशन ऑफ ऑक्सीजन ये क्लियर कर देता है कि दिस इज इमिटेड इन the light reaction, or that is and it is released from this water, यानी कि वाटर जो है वो सोर्स है। और ऐसे इसमें कई एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया गया कि वाटर से ही ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। अभी आपको उतना नहीं जानना है, आप सिर्फ अभी इतना जानो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन हो सकता है। पहला, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस released during the process? So this is water. Next, the emission of oxygen happens in which steps of the photosynthesis or in the mechanism? So this is in the photolysis of water or during the process of light reaction. ऑक्सीजन का एमिशन लाइट रिएक्शन में, क्योंकि जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो आप देखते हैं कि ग्लूकोज और तब जाकर ये ऑक्सीजन लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बन रहा है, बट एक्चुअली ये क्या हुआ, ये पहले ही बना ऑक्सीजन। ओके, सो दिस वाज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मींस द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू फाइनली द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन्स during by the help of photons of the sunlight is called photolysis of water. Okay, the next step is, the second one is photophosphorylation. फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये ऐसा लग रहा है कि नाम बहुत बड़ा है, आप इसको देखो ऐसे पढ़ो, फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स, फास्फो मीन्स यहाँ पे है फास्फोरस, तो यहाँ पे ये फोटोफॉस्फोराइलेशन ये प्रोसेस है जिसमें ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर और ये बनाता है ATP। एक्चुअली इसका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी हम लोगों को सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इतना ही जानना है कि ये लाइट फेज में ATP का फॉर्मेशन होता है ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका फुल फॉर्म भी जानते हुए चलेंगे
क्योंकि कई बार एग्जाम्स में उसका फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आता है एक नंबर से क्वेश्चंस में। सो दिस इज एडेनोसिन, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर टी है तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो ADP and ATP, ATP is adenosine triphosphate, ADP adenosine diphosphate. ओके, सो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिंपल, आप सिर्फ इतना लिख देते हो, आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये ADP से ATP भी यहाँ पर बनकर ये रेडी है, कहाँ? ग्राना में। ओके, ये बात आप याद रखते हुए चलेंगे क्योंकि आगे हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। देन थर्ड स्टेप इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ NADP। अब ये NADP क्या है? सो NADP इज निकोटिनामाइड adenine dinucleotide phosphate, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये है NADP। रिडक्शन ऑफ, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में हमेशा क्या होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो हाइड्रोजन, आप याद करो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कि सबसे पहले H+ और OH- में वो ब्रेक हुआ था, तो ये OH- आगे प्रोसेस में चला था, ये वहाँ पर वैसे ही था। यही हाइड्रोजन आयंस जो है दिस NADP plus hydrogen and now this form NADPH। कभी आप इसको NADPH भी लिख सकते हैं, बुक में ऐसा भी लिखा होता है, या फिर आप इसे NADPH2 भी कर सकते हैं, दोनों सही है। सो यहाँ पर लोग क्या कहेंगे, ओनली रिडक्शन हुआ है, द रिडक्शन ऑफ NADP। सो दैट इज, हम लोग 3 स्टेप देख लिए लाइट रिएक्शंस का, द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड दिस इज द रिडक्शन ऑफ NADP। एक यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है, अगर आपके क्वेश्चंस में आता है क्या ATP का NADP का फुल फॉर्म लिखें, तो बहुत आसान है, आप ये लिख देंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आपको ठीक है, आप माइंड भी यूज करने की जरूरत है। अगर आपको NADPH का फुल फॉर्म लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? तो आप इसे एक बार जरूर सोचिएगा, और इसे हम क्लास के सबसे लास्ट में बताऊंगी कि ये NADPH को हम लोग क्या लिखेंगे। ओके, सो दिस लाइट रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो क्या होता है कि हम लोग देखें कि ये प्रोसेस स्टार्ट होता है लाइट के सोलर एनर्जी के ट्रैपिंग से, और वो कंटिन्यूसली ATP और NADPH जो है वो बनता जाता है। अब ये NADPH जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा। आप याद करो कि ये बन रहा था ग्राना में, ये सब ग्राना में हुआ, क्या हुआ? ATP बना और NADPH बना। अब ये ग्राना से निकलकर ये इसको ट्रांसफर करेगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या था? स्ट्रोमा सिर्फ फ्लूइड मटेरियल था, याद है?